दोस्तों हमारे YouTube चैनल स्टडीमेट ऑफिशियल आप सभी का स्वागत है। टाइम एंड वर्क का ये चौथा सीरीज है। इससे पहले के जो भी वीडियोज है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर जरूर देखें, तब जाकर के आपको ये सारे के सारे पार्ट समझ में आएंगे कि हम कर क्या रहे हैं और यहाँ आपको हम समझाना क्या चाह रहे हैं। ये सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज बहुत ही बेहतरीन सवाल लेके आए हैं, तो जाइएगा मत, लास्ट तक बने रहिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ से बहुत बेहतरीन चीज़ सीख के जाएंगे। और टाइम एंड वर्क का सबसे बेहतरीन चीज़ लेकर आया हूँ, इसीलिए तो कहते हैं एक विधि है, एक ही सब कुछ है और उसी पे पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क जो है वो खत्म हो जाएगा। चाहे वो नल वाला हो चाहे बिना नल वाला हो, सारा का सारा चैप्टर मैं इसी एक ट्रिक पर खत्म कर दूंगा। बस आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की सेशन शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है जबकि बी उसी काम को 12 दिन में करता है। बी 9 दिनों तक काम करता है और बचा हुआ काम ए कितने दिनों में समाप्त करेगा। ये ध्यान दीजिए, कल जो हमने बताया वो दूसरा क्वेश्चन था, इसमें हल्का सा हमने चेंज किया कि जो काम बच गया वो कितने दिनों में समाप्त करेगा ए। तो चलिए कल वाला अगर आप देखे होंगे वीडियो तो समझ में आपको आ रहा होगा कि कैसे सॉल्व होगा। ए किसी काम को 20 दिन में करता है जबकि बी कितना दिन में करता है, 12 दिन में। तो ए किया 20 दिन में, है ना, और बी किया 12 दिन में। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि बी ने इस पर 9 दिन ही काम किया। तो बी ने अगर 9 दिन काम किया तो 9 दिन का उसका भाग कितना हो जाएगा, 9/12, क्योंकि 12 दिन में काम खत्म करता है, 9 दिन काम कर ही दिया। बाकी जो काम बच गया वो कौन करेगा, ए करेगा। तो हम मान लेते हैं कि ए एक्स दिन तक उसे बाकी बचा हुआ काम किया। तो ए का भाग कितना होगा, एक्स दिन काम क्या कर सकता है कितने में, 20 दिन में। अब बराबर में क्या हुआ, एगो काम समाप्त हो गया। बाकी सॉल्व कर लीजिए, एक्स का वैल्यू निकालिए, आंसर आ जाएगा। काटिए इसको, 3 तिया 9, 3 चौके 12, इसको उधर ले जाएंगे तो ये होगा x/20 बराबर में 1 - 3/4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x बराबर में 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया, 1/4 बटे में यहाँ 20 है, ये काट देंगे 5, यानी x बराबर कितना आ गया, 5 दिन। यानी कि उस पर ए ने 5 दिनों तक कार्य किया। देखिए, जो जितना कार्य करेगा, जितना दिन बट्टे में उसका टोटल दिन से अगर भगा देंगे तो उसका भाग निकलेगा, उसने उतना भाग काम किया। तो वही हमने क्या, 9 दिन काम किया, 12 दिन में कर सकता था, मतलब 3/4 भाग कार्य किया, बच गया उसके पास 1/4 भाग। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, देखिए इसका अगर हम सेकेंड तरीका अपनाएं, यहां बना देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सेकेंड तरीका कह रहा है कि बी ने 9 दिन तक कार्य किया, तो 9 दिन तक कार्य किया, कर सकता था 12 दिन में, काट दीजिए 3 तिया 9, 3 चौके 12, यानी 3/4 भाग इन्होंने क्या किया, समाप्त कर दिया। बाकी बच कितना गया, अब 1/4 भाग, ठीक है। तो 1/4 भाग जो बच गया वो करेगा कौन, ए। अब ए कर कितना सकता है, में है 20 दिन में, यानी कि 4 टोटल काम हुआ, ये कर सकता है 20 दिन में। तो 5 चौके 20, तो 1 भाग कितना हम करेगा, 5 दिन। सॉल्व हो गया ना। तो इतना कुछ करेंगे, बस देखिए डायरेक्ट हमने सॉल्व कर दिया सेकंड तरीका से कि जो जितना दिन काम करेगा उसका उतना ही भाग कहलाएगा। अब देखिए ये फायदा कहाँ करेगा आपको, ये फायदा करेगा जब हम आपको यही में दे देंगे कि 1500 रुपया इस काम का दिया गया, इन्होंने इतना दिन क्या, इतना दिन, दोनों का कितना कितना उसका रुपया होगा, वहाँ काम करेगा। ये सबसे बेहतरीन तरीका है, बस आप बने तो रहिए हमारे साथ। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए तथा बी किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं जबकि बी तथा सी उसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं, एवं ए तथा सी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। वे 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, बाकी बचा कार्य ए कितने दिनों में समाप्त करेगा। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन तो लग रहा होगा ये तो 4 बीघा 5 बीघा में है, हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे चुटकी में। देखिए कैसे। तो दोस्तों ए तथा बी किसी कार्य को 30 दिन में कर रहा, मतलब ए प्लस बी मिलकर के 30 दिन करता है। उसके बाद कहा कि बी प्लस सी उसी कार्य को 24 दिन में करता है, और सी प्लस ए जो है उसी कार्य को 20 दिन में करता है। अब कहा कि तीनों यानी ए बी सी ने क्या किया, तीनों ने मिलकर के काम को शुरू किया, लेकिन तीनों 10 दिन तक ही साथ में कार्य करते हैं। बाकी जो है बी और सी भाग जाता है, तो बाकी जो बच गया कार्य वो ए कितने दिनों में करेगा। क्वेश्चन आपसे यही पूछा है, यही आपको निकालना भी है।
अब एक चीज बताइए, एक कैसे निकालेगा कितना कार्य बच गया है और उसको कितना दिन में करेगा? तो अगर हमको यह पता चल जाए कि एबीसी ने तीनों मिलकर कितना भाग कार्य कर दिया, तो जो कार्य बच गया वह ए करेगा। तो पहले यह तो निकाल लीजिए आप कि एबीसी ने किया कितना कार्य। तो चलिए मान लीजिए हमने निकाल लिया कि एबीसी ने इतना कार्य किया, तो बाकी जो कार्य बच गया वह ए कितना दिन में करेगा, ये कैसे पता होगा? जब तक हमें यह नहीं पता होगा कि ए जो है वह कितना दिन में अकेले उस काम को खत्म कर सकता है, तब तक हम यह नहीं निकाल पाएंगे कि जो काम बच गया है वह ए कितने दिन में करेगा। तो चलिए पहले एबीसी का निकाल लेते हैं। तो कल हमने आपको बताया था इस टाइप के सवाल को अगर एबीसी का निकालना है तो 2 इंटू इसको सबको क्या कीजिए 1/30 पर 1/24 प्लस 1/20, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 24 पंचे 120, 30 चौके 24 पंचे 20 छके 6 5 11 4 15/120, 15 8 1 यानी 1/8, 2 यहाँ 2 को नीचे ले आइए तो ये हो जाएगा 1/16 हो गया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? तीनों मिल करके इस काम को 16 दिन में खत्म कर सकता है। यानी एबीसी तीनों मिलकर इस काम कितने दिन खत्म करेगा? 16 दिन। अब क्वेश्चन पे आइए, कहा कि 10 दिन तक इन्होंने कार्य किया, तो 10 दिन में कितना भाग कार्य किया? तो 10 से बटे टोटल दिन, इसको काट लीजिए, 5 ये हो गया 8, यानी 5/8 कार्य हो गया। 5/8 कार्य क्या हो गया? हो गया। तो बच कितना गया कार्य? पहले यह तो निकालिए कि बचा कितना, तो 3/8, क्योंकि 8 में 5 हो गया तो 8 में 3 है ना बचा, है ना। अब ये करेगा कौन? ए। तो पहले अब ये करेगा तो ए को हमको पता कहाँ है कि एक उस काम को खत्म कितना दिन में कर सकता है, तो इसको निकालेंगे। तो ए अगर इसमें से निकालना है तो इसमें से बीसी को घटाना होगा। अगर ए निकालना है तो एबीसी में से किसको हटाना होगा? बीसी को। तो ए निकालने के लिए हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी माइनस में बीसी, बी प्लस सी, है ना। तो ए प्लस बी प्लस 1/16 माइनस में बी और सी 1/24। इसको सॉल्व कीजिए, 24 और 16 कितना है? 24 दूनी 48, 16 तिया 48, 24 दूनी 48, 1/48, यानी 48 दिन में काम खत्म करेगा ये अकेला उस काम को ये 48 दिन में खत्म करेगा। अब बताइए 3/8 कार्य है, टोटल कार्य कितना? 8, टोटल कार्य खत्म कितने दिन में कराइए? 48 दिन में, 8 के 48, 36 के 18, यानी बाकी कार्य जो है वो 18 दिन में समाप्त कर देगा। क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा होगा बहुत बड़ा है, सॉल्यूशन देखिए कितना छोटे में हो गया। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो ये सब बहुत इजी वे में निकलती है। बस आपको एक बात समझ लेनी है कि हम क्वेश्चन को पढ़े और हमारे माइंड में रोड मैप बन जाना चाहिए ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। अगर ये हो गया ना, अपने आप सवाल सॉल्व हो जाएगा, आपको करने की कुछ जरूरत नहीं, बस कलम उठाइए सॉल्व कीजिए। हमने कुछ किया क्या? इसमें कुछ नहीं किया। पहले निकाल लिए एबीसी कितना दिन में करेगा, उसके बाद उसका भाग निकाल लिए, बाकी जो काम बच गया वो निकाल लिए, फिर उसके बाद देखे कि ए कितना दिन में काम खत्म कर सकता है, वो निकाले, बाकी भागा गुना भागता खत्म के सवाल सॉल्व। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राधा सुधा और सोनी एक काम को 10 घंटे में समाप्त कर सकती है, जबकि राधा और सुधा इस काम को 15 घंटे में समाप्त कर सकती है, लेकिन सोनी अकेले इस काम को शुरू करती है और 4 घंटे में चली जाती है। तो शेष काम को राधा और सुधा कितने घंटे में करेगी? ध्यान से देखिएगा कि कह रहा कि राधा जो है और सुधा जो है और प्लस में सोनी जो है, इस तीनों मिलकर के इसको 10 घंटे में काम को समाप्त कर सकती है। दूसरा कह रहा है कि राधा और सुधा जो है इस काम को 15 घंटे में समाप्त कर देती है, लेकिन सोनी अकेले इस काम को शुरू करती है और 4 घंटे करके चली जाती है और शेष काम राधा और सुधा के लिए छोड़ देती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि राधा और सुधा शेष काम को कितने घंटे में करेगी। अब आइए बतवा पर, अगर इसमें सोनी इस काम को शुरू कर रही है, अगर 4 घंटे तक काम किया, तो क्या हमें यह पता है कि ये सोनी ने 4 घंटे में कितना भाग कार्य किया? तब तो यह निकलेगा कि शेष बचा कितना। तो पहले सोनी का तो निकाल लीजिए, सोनी का निकलेगा कैसे? तो राधा सुधा और सोनी में से राधा सुधा को घटा दीजिए,
सोनी का निकल जाएगा। तो सोनी का निकालेंगे अगर भाग तो क्या निकलेगा 1/10 माइनस 1/15 एलसीएम लीजिए 30, 10 या 30 15 यानी 1/30 यानी निकल गया। 30 दिन में ये काम खत्म कर देगी सोनी उसी काम को। तो अब सोनी ने 4 घंटे कार्य किया तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि उसका भाग यही हो गया। 4 घंटे कार्य किया तो 4/30 उसका भाग हुआ। चलिए प्लस बाकी काम कौन करेगी, राधा और सुधा करेगी। तो राधा और सुधा करेगी तो कितना देर करेगी हमें नहीं पता, हम मान लेते वह x घंटा कार्य की। तो अगर x घंटा कार्य की दोनों ने तो इस दोनों का भाग क्या होगा, और टोटल काम कर कितना सकती है 15 घंटा में, यही नहीं इसका भाग होगा राधा और सुधा का। और इसने मिलकर पूरे काम को खत्म है ना। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बाकी तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। काट दीजिए ये 2 ये 15, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 + x बटे में 15 बराबर में 1, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 + x बराबर में 15। यहाँ से x बराबर क्या आएगा 15 - 2 x बराबर 13 घंटे में वह काम क्या हो गया, खत्म हो गया। यानी 13 घंटे में ये दोनों 13 घंटे तक कार्य की, कौन कौन, राधा और सुधा 13 घंटे तक कार्य की और कार्य क्या हो गया, समाप्त हो गया। बताइए हमने कुछ किया क्या, कुछ नहीं किया, बस हमने एक ही फंडा यूज किया जो हम यूज करते आए हैं कि सबको जोड़ दो घटा दो, जब को जोड़ करके एक काम के बराबर कर दो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है किसी भी क्वेश्चन में। कुछ किया हमने, कुछ नहीं किया। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ना। कल ये टाइप थोड़ा सा मिसिंग हो गया था हमसे, सोचिए आज बता देते हैं दोस्तों। ए बी किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है, यानी ए प्लस बी जो है उसे 8 दिन में करेगा। ए और सी उस कार्य को 12 दिन में करेगा, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी उस कार्य को 6 दिन में करेगा। तो आपसे पूछा है कि बी प्लस सी कितना दिन में करेगा। कल याद कीजिए हमने आपको बताया था इस टाइप के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। यदि मान लीजिए सबको जोड़ दीजिए, हम मान लेते हैं बी प्लस सी x दिन में करेगा, मान लेते हैं है ना। तो अगर x दिन में करेगा तो सबको जोड़िए, तो 2 × a प्लस बी प्लस सी हमने कल क्या बताया कि 1/8 + 1/12 + 1/x कर लीजिए, यही ना बताए थे। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन है कि ए बी सी 6 दिन में करता है, तो इसका कार्य क्या होगा 6 है ना। चलिए 6 दिन करता है ABC। यदि 2 ABC आ जाए तब, अगर सिंगल ABC है तो 6 दिन में करता है, तो 2 ABC आ जाए तो क्या होगा, कमे दिन में करेगा, क्योंकि अब डबल काम होगी ना। तो कमे दिन में होगा मतलब कितना दिन में होगा 6 दिन में, क्योंकि 2 आ गया तो अब काम क्या होगा आधा दिन में खत्म हो जाएगा। मतलब जितना पहले लेता था उससे आधा में खत्म हो जाएगा, क्योंकि आदमी बढ़ गया। अब पहले 3 गो था अब 6 गो हो गया, तो दिन में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका अगर भाग निकालेंगे कि एक दिन में कितना भाग होगा, तो 1/3, यही ना एक दिन में भाग होगा। तो इसको सॉल्व कीजिए। 8 12 का एलसीएम कितना आएगा, इसको रहने 8 12 का एलसीएम कितना आएगा 24, 3 का 24, 3 12 दूनी 24 प्लस में 1/x। इसको अब सॉल्व करेंगे तो 1/x बराबर यहाँ से क्या निकलेगा 1/3 - 3 2 5/24। इसको सॉल्व 24 एलसीएम आएगा 8 - 5 1/x बराबर 3 काट दीजिए, यानी कि यहाँ से x बराबर कितना आएगा 8 दिन। देख लीजिए, और x हमने किसको माना है b प्लस c को। इसका मतलब हुआ कि यहाँ से b और c जो है उस काम को कितना दिन में करेगा 8 दिन में समाप्त करेगा। बस समझना यही था, बाकी तो ये सब तो कल ही हमने बता दिया था आपको। समझना यही था कि यदि ABC 6 दिन में करता है तो 2 ABC कितना दिन करेगा 3 दिन में। आदमी बढ़ गया तो दिन कम हो जाएगा इसलिए, है ना। तो देखिए हमने इसको चुटकी में सॉल्व कर दिया। अब आप इस पर ना उस पर क्या कहते हैं एफिशिएंसी पे जाएंगे बनाने तो कंफ्यूज हो जाइएगा, बनाएंगे किस। हमारे मेथड में कंफ्यूज नहीं होना है, बस दिमाग का इस्तेमाल करना है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर से आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, है ना। अगली वीडियो में भी हम बेहतरीन सवाल लेके आएंगे। क्या सवाल होगा, सवाल होगा किसी में अगर मान लीजिए मजदूरी वाला दे दिया कि 2500 रुपया मजदूरी दिया गया, इस तीनों ने इतना इतना दिन कार्य किया, तो तीनों की मजदूरी बताइए। इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे टैकल करते हैं, कैसे हम बनाते हैं, वो सारी चीज़ों पे हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे।
और बाकी के जो वीडियो अगर आप नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल गई है, वहाँ से जाकर के आप जरूर देख सकते हैं। तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।